हाँ, यूपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स को इसके वर्मा सर का नमस्कार। तो अगला पार्ट में लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी आपने सिंपल सेंटेंस देखा, कंपाउंड सेंटेंस देखा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ शेप, दिस इज द शेप। इसको आप लोगों को कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो फैन बॉयज आपने पढ़ा था उसमें जितने भी कंजक्शन आते हैं उनको छोड़ करके जो अदर कंजक्शन आते हैं उनके द्वारा हम जोड़ करके सेंटेंस को जब ज्वाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो यहाँ देखेंगे, इसको आप चेंज कर लेंगे ऐसे, दिस इज द शेप वेयर माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इसमें है वेयर स्थान से बताने वाला एडजेक्टिव क्लास जोड़ता है। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन 2 है, अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड। एक ऐसा व्यक्ति मेरे पास है जो बहुत हेल्दी था, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। इसको आप कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? द मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड। कैसे होगा? द मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड, यानी ही के जगह पर वो पूरा सेंटेंस यहाँ पर आप लिख देंगे। व्याख्या देख लेते हैं। हु व्यक्ति मैन के लिए प्रयुक्त हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम पीपुल डाई फॉर सम नोबेल काज, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। इसको आप चेंज कर लेंगे ऐसे, सम पीपुल हु डाई फॉर सम नोबेल काज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। हु उन लोगों की विशेषता बताता है, हु उन लोगों की विशेषता बतलाता है। तो सम पीपुल डाई फॉर सम नोबेल काज दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। इसको चेंज करें, सम पीपुल हु डाई फॉर सम नोबेल काज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब ये सिंपल सेंटेंस आपका दिया गया है। रिमूव टू एडजस्ट, एडजस्ट टू आपने पढ़ा होगा, यानी टू को हटाना है, तो यहाँ टू को हटा करके बना देंगे इस तरीके। वेरी आएगा तब भी ऐसे कर लेंगे। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कैन सॉल्व इट। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आप नो वन दे लेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं हो जाएगा। सो दैट अधिकता और उसका परिणाम दर्शाता है, सो दैट वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे। अगला, वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो। तो यहाँ हो जाएगा, आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग। अब देखिए, जैसे आपने इनडायरेक्ट में चेंज क्वेश्चन को ज्वाइन करते थे इंट्रोगेटिव, वैसे ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करते हैं। आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, वेयर पहले आया, यू आर गोइंग आप लिख दिया जाएगा। तो फिर यहाँ नाउन क्लास शुरू करता है। अगला क्वेश्चन है, ही वाज फाइंड, ही वाज इम्प्रेजेंट। इसको आप वही कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ा था, आप कॉम्प्लेक्स कैसे चेंज करेंगे? आल्दो ही वाज फाइंड, ही वाज इम्प्रेजेंट। आल्दो के बाद में कामा बीच में लगता है। अगला है, आल्दो विरोध प्रकट करता है, कंट्रास्ट दर्शाता है, बिकॉज वाला वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही नहीं बैठता है। अगला है, वी ईट टू लिव, हम खाने के लिए जीवित रहते हैं। तो जब वी ईट सो दैट वी मे लिव, इसको अपनी तरफ से जोड़ देंगे, मे लिव जोड़ा जाएगा, यानी हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। सो दैट उद्देश्य प्रकट करता है, तो इसको आप वी ईट टू लिव इसको चेंज करेंगे, वी ईट सो दैट वी मे लिव। अगला क्वेश्चन है, ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। इसको चेंज करेंगे, एज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सका। पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस लिखा, ओइंग टू हिज इलनेस, बीमारी होने के कारण ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, सिंपल सेंटेंस। आप इसको चेंज करेंगे, एज ही वाज इल ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, ही कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। एज या बिकॉज कारण रीजन बताता है। अगला क्वेश्चन, ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन। तो इसको आप चेंज कर लेंगे, कौन सा? सो दैट वाला रूल चेंज कर लेंगे, ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सो दैट परिणाम रिजल्ट रहता है, ही गेव अप ट्राइंग ही कुड नेवर गिव सेटिस्फिकेशन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ही गेव अप ट्राइंग एज ही कुड नेवर गिव सेटिस्फिकेशन, ही गेव अप ट्राइंग, ठीक है, उसके बाद एज से जोड़ देंगे, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फिकेशन। अगला क्वेश्चन है, एज कारण रीजन बताता है, आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। जिसको आप चेंज कर लेंगे, आई कैन गिव यू द ड्रेस दैट माई मदर गिफ्टेड टू मी। इसको दैट से जोड़ करके बना देंगे। दैट निर्जीव वस्तु के लिए एडजेक्टिव क्लास जोड़ता है। क्वेश्चन है अगला, वी ही वर्कड हार्ड ही वांटेड टू पास। तो हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। अगला क्वेश्चन है, सो दैट उद्देश्य दर्शाता है, यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से वेदर यू आर रॉन्ग। तो हो जाएगा वेदर इफ। अगला है, वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड। तो इसको चेंज करेंगे, व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, तो ट्रेन जा नहीं चुकी थी। व्हेन समय दर्शाने वाला एडवर्ब क्लॉज बनाता है। क्वेश्चन है, आई हैव फाउंड द बुक आई हैड लॉस्ट इट। हो जाएगा, आई फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट, विच बुक की जानकारी देता है। अगला है, वेयर हैज ही गॉन डू यू नो। तो इसको चेंज कर, डू यू नो वेयर ही हैज गॉन। वेयर यहाँ नाउन क्लास के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और इसका बेनिफिट उठाएं। बेस्ट ऑफ लक। और सिंटेक्स टॉपिक के लिए हम सलाह देना चाहूँगा, जो आपकी एक्सीलेंट की ग्रामर की किताब है उसमें जो लास्ट में दिया गया है, 1 से 85 क्वेश्चन सॉल्व दिए गए, उनको आप देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विद एसके वर्मा। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और आप रिवीजन कर लें, कम से कम 2020 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन का रिवीजन अवश्य करें, और एग्ज़ाम में बेस्ट करके आएँ, और कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं।
आप अपने ओन वर्ड्स का यूज करेंगे, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बेस्ट ऑफ लक।